जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल दुबई लाइफ बाय हिरा अहमद। ये जी हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए हमें जाना था, और ये है कि हर वीक जाना पड़ता है। और क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो हमें हर वीक लेनी होती हैं, जैसा फ्रूट्स हो गए या फिर दूध हो गया, मिल्क हो गया, फ्रेश मिल्क। तो ये है कि हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए गए थे, और फिर रोज़ा भी ज़ाहिर बात है इफ्तारी के बाद ही गए थे हम लोग, क्योंकि रोज़े की हालत में ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, चलना पड़ता है थोड़ा सा, और फिर आयरा भी साथ होती है, तो इसलिए फिर हम लोग अफ्तारी के बाद गए थे। और ये है कि बस ये सारी जो शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे जो है ना, ये कारीफोर जाते हुए ना रास्ते में आती हैं। तो ये कि लेकिन मुमसो में जब भी गुजरती हूँ ना मुझे, तो मुझे इनकी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आती हैं। बहुत ही अच्छी से कलर्स होते हैं और बड़े अच्छे से देख के दिल खुश हो जाता है। तो ये कि फिर फाइनली हम लोगों ने ग्रॉसरी करनी थी, तो फिर हम लोग कारीफोर ही चले गए थे डायरेक्ट। पहले मेरा प्लान था कि कुछ आयरा के कुछ कपड़े मैंने देखने थे ईद के लिए, लेकिन ये है कि टाइम कम था, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहुंचते वक्त 11 हो चुके थे। तो आगे फिर टाइम वही बात है 12 बजे तक, क्योंकि वीकेंड था इसलिए 12 बजे तक मॉल खुला होता है, तो फिर कारीफोर का भी टाइम 12 बजे तक था, और हमारे पास 1 घंटा था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग पहले कारीफोर जाएंगे, अगर टाइम बचा तो फिर देख लेंगे, लेकिन ये हमें पता ही था कि टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि ग्रॉसरी करते टाइम लग जाता है। तो ये कि कारीफोर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगी होती हैं, रमज़ान में स्पेशली काफ़ी लगी हुई हैं। दूध भी देखें, जो नॉर्मल प्राइस है उससे कम प्राइस पे लगा हुआ था, और हर चीज़ पे कोई ना कोई ऑफ़र होती है। लेकिन ये कि दुबई में जो आप जब भी कोई ग्रॉसरी कर रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में रखें कि आप प्राइसेस जो हैं उनको अच्छे तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है ना, वो ज़रूर आप चेक करें, सारी प्रोडक्ट्स की। मतलब अगर आपने कोई चाय की पत्ती लेनी है, तो आप जितने ब्रांड हैं उन सब की आप प्राइस देखें, और उसके बाद लेकिन बात वही होती है कि आपने जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप लिप्टन पीते हैं, तो आप लिप्टन ही पियेंगे, कोई और ब्रांड आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो ये है कि उसमें लेकिन ये एडवांटेज है कि अगर आप चेक करते हैं कि जैसा एक होता है 400 ग्राम वाला पैक होता है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ 5 kg वाला होते हैं। तो इस तरह जो फैमिली पैक्स होते हैं उनको आप ले लें, तो आप उनकी प्राइस पहले कंपेयर कर लें, क्योंकि अक्सर फैमिली पैक्स जो हैं यहाँ पर बहुत कारीफोर में सस्ते उन्होंने लगाए होते हैं चीज़ें। तो बस ग्रॉसरी करते वक्त चीज़ें आप प्राइसेस वगैरह देखते जाएं साथ साथ, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है, और कई दफ़ा आप बहुत अच्छी जो है ना अपनी बचत कर लेते हैं। तो खैर एनीवेज़, जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो साथ साथ हम लेते गए हैं, क्योंकि ग्रॉसरी में मतलब मेजर जो थी हमारी आइटम्स फ्रूट आइटम्स ही थी, और मिल्क वगैरह था या योगर्ट था। बाकी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वही बात मंथ के स्टार्ट में या एंड में हम लोग कर लेते हैं, इकट्ठे सब कुछ ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो आयरा भी हमारे साथ गई हुई थी, ये भी थोड़ी डाउन फील कर रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें ग्रॉसरी एटलीस्ट करने दी, तंग नहीं किया दरमियान में। और ये है कि हम एक टिप देती हूँ कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको खाने के लिए कोई चीज़ दे दे जो उनकी फ़ेवरेट है, तो वो आपका घंटा 2 घंटा उसी में लग जाएगा, बच्चे शौक से आराम से अपना खाने में लगे रहेंगे। आयरा को हम यही करते हैं कि जब भी उसको कहीं लेके जाते हैं ग्रॉसरी के लिए, तो फिर उसको पहले तो हमें समझ नहीं आता था, लेकिन ये कि उसको कोई खाने की चीज़ जो उसकी फ़ेवरेट है वो दे देते हैं, तो वो फिर हमें आराम से तंग नहीं करती, उस तक खाती रहती है जब तक हम ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो खैर एनीवेज़, ये कि काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों पे ऑफ़ लगा हुआ था। अक्सर जो है जिस बिस्किट्स चॉकलेट्स इन पे भी बहुत ऑफ़ लगा हुआ था, और दूध पे, और इसके अलावा चीज़ पे, और डेट्स पे स्पेशली। अब डेट्स में भी ये कि इन्होंने पैक्स बनाए होते हैं, कुछ पैक्स मिल रहे होते हैं, 3 पैक्स इकट्ठे मिल रहे होते हैं, और वो जो है ना प्राइस उनकी काफ़ी लेस होती है। तो ये कि फैमिली पैक आप लें, उसमें आपको फ़ायदा ही रहेगा। और फ्रूट्स भी ठीक थे, बिल्कुल फ्रेश मिल जाते हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ फ्रेश मिल गया। और ये है कि जब हम वहाँ से ग्रॉसरी करके फ़ारिग हुए हैं, तो बाकी सारी जो शॉप्स थी वो बंद हो रही थी, बल्कि जब हम निकलने लगे हैं तो कारीफोर की लाइट्स भी ऑफ़ हो रही थी। तो बस फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग घर ही चलते हैं, क्योंकि आयरा भी काफ़ी थक गई थी। और आयरा ये कि हमें कह रही थी कि भाई मुझे अब जो है ना ये कार्ट के अंदर से निकालो, मैंने जो है ना थोड़ा चलना फिरना है, भागना है। तो थोड़ा सा कोशिश कर रही थी भागने की, तो फिर ये है कि थक जाती थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी इसकी। लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा बहुत हमने इसको चलाया, तो ये थोड़ा खुश हो गई कि चलो मैं थोड़ा सा इंजॉय किया मैंने ना। बस अब आज का व्लॉग जो है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और ये है कि मैं आइंदा भी आप लोगों से शेयर करूँगी जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता सकूँगी। और जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।